देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मास ऑफ, हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करके बताना है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना मास होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हमें पता है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए ऑक्सीजन का कितना होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे होता है 16 यू। यू हमारी एटॉमिक मास की यूनिट होती है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि मास जो होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन को ओ लिख देता हूँ नॉर्मली, जो उसका सिंबल होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। बट यहाँ पे मास की बात हो रही है तो इसका जो वेट हो जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है वो उसके किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे 16 ग्राम होगा। अब हमें यहाँ पे बताना क्या था कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का यहाँ पे हमारा कितना मास होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना था, 16 था, और हमें बताना है कितना 0.2 मोल का। तो हमें इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल जाएगा, 16 टू जा 32 होता है बीच में पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता चल गया 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना वेट होता है, 3.2 ग्राम होता है। अब हम यहाँ पे बी पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या होते हैं, दो से ज़्यादा जब एलिमेंट होते हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसमें दो एलिमेंट होंगे H2O। H2O मतलब यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या हम नॉर्मली वाटर लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है। और इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 इंटू 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होगा यहाँ पे कितना था, 16 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल 18। तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल गया हमारा 18 यू। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उसको यू से डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें 1 मोल निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सिंपल H2O मॉलिक्यूल्स कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इसका मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 18 ग्राम होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे बताया गया कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का होगा उसका जो 1 मोल होगा उसके एटॉमिक मास के यूनिट के बराबर ही होगा, जो कि यहाँ पे 18 यू था। बट यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा ग्राम में, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मास नहीं होता तो हम यहाँ पे ग्राम नहीं लगाते। तो अभी हम यहाँ पे ग्राम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो रही थी। अब हमें बताना है कि 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना हमारा मास होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो 0.5 इंटू 18। तो 18 5 जो यहाँ पे क्या होता है हमारा 90 होता है, और यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 9.0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, 9 ग्राम आ गया। ठीक है, तो पहले वाले का 3.2 ग्राम और इस वाले का 9 ग्राम। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।